हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल साइकिक प्रज्ञा। दिस इज मी प्रज्ञा। अब हम देख लेते हैं, हमने बहुत सारी ज़ोडिएक साइंस की रीडिंग कर ली है। अब थोड़ा सा सबको केटर करके चलते हैं, एक जनरल रीड कर लेते हैं। आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग दिस, सो आई एम मैनिफेस्टिंग दैट दिस वीडियो finds you when you really want to listen, you really want to get a sign from the universe. Because मैं देख रही हूँ कि काफ़ी सारे ना लोग जो ये वीडियोस देख रहे हैं, जो मेरे वीडियोस देख रहे हैं, वो ना काफ़ी कॉन्टम्पलेट कर रहे हैं अपने आप में। ठीक है, दे वॉन्ट सोल्यूशंस, दे वॉन्ट हिंट्स, दे वॉन्ट साइंस। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी दैट। ओके, हम ज़्यादा तो नहीं बट थोड़े ही काज पुल करेंगे। लेट्स सी, इसको हम ट्राई करेंगे जितना ज़्यादा क्रिस्प रखने की उतना क्रिस्प रखेंगे। ठीक है, और दिस इज़ गोइंग टू बी अ जनरल रीडिंग। अगेन कॉमन सेंस यूज़ करना, जनरल रीडिंग है, सबके साथ सब कुछ रेजोनेट नहीं करेगा। जो रेजोनेट करता है टेक दैट, लीव द रेस्ट। कोई क्लेम कर रहा है प्रज्ञा हूँ और आपसे फ्री रीडिंग की बात करनी है, आपको फ्री टैरो सिखाना है, मैनिफेस्टेशन सिखाना है, हीलिंग देनी है या फ्री क्रिस्टल्स प्रोवाइड करने हैं, मना कर देना, वो मैं नहीं होने वाली हूँ। ठीक है, मैं किसी को भी फ्री ऐसा कंसल्टेशन नहीं देती हूँ। अगर कोई क्लोजेस्ट टू क्लोजेस्ट भी है, आई चार्ज। ठीक है, सो आई नेवर गिव फुल फ्री रीडिंग, सो किसी पे भरोसा मत करना। एंड let's get into it, the reading. ठीक है, let's get into the video. I don't know why I'm fumbling, but देखते हैं, maybe my viewers are anxious. ओके यूनिवर्स, आप मेरे व्यूअर्स को जो भी साइन देना चाहते हो ना, प्लीज़ मेरे थ्रू दीजिए और इन्हें बताइए व्हाट दे रियली रियली नीड टू हियर। ओके, अगेन सी, आई टोल्ड यू गाइज आर जस्ट जगलिंग। ठीक है, दो चीज़ें हैं, दो सिचुएशंस हैं, दो पीपल हैं जिनके बीच में आप जगल कर रहे हो, जिनके बीच में आपको लग रहा है कि यार पता नहीं क्या होगा, मुझे क्या डिसाइड करना चाहिए। यूनिवर्स प्लीज गिव मी अ साइन। ये साइन फिर आपके लिए है, ये अब वैलिडेट हो गया है। सो आई एम मैनिफेस्टिंग दिस। ठीक है, एंड टू क्लेम दिस रीडिंग आप कमेंट्स में लिखिए आई क्लेम दिस रीडिंग। नहीं, ऐसा नहीं लिखोगे। You mention that universe is blessing me with their rewards. ठीक है, आप ये मेंशन करो क्लेम करने के लिए रीडिंग। ओके, बिकॉज वैलिडेट हो गया है, वैलिडेट हो गया है। ठीक है, तो प्लीज मेंशन दैट। और जो व्यूअर्स है ना, वो मतलब काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन में है, काफ़ी ऐसा फील कर रहे हैं कि इस सिचुएशन से मे बी मैं कभी बाहर निकल नहीं पाने वाला हूँ या पाने वाली हूँ, बस ऐसे ही रहेगा। मतलब काफ़ी ज़्यादा ना इस कंफ्यूजन को आपने अपने ऊपर हावी होने दिया है। मतलब इतना ज़्यादा कि आपने इसको अपना रियलिटी समझ लिया कि मे बी शायद मैं हूँ ही कंफ्यूज्ड, मैं ऐसा ही रहना चाहती हूँ या रहना चाहता हूँ। बट लेट मी टेल यू कि ये जो कंफ्यूजन है, ये जो एक इम्बैलेंस है थॉट्स का इन योर माइंड, क्लियर आउट होगा। मुझे इंट्यूटिवली आ रहा है, बट लेट मी सी आगे की क्या एनर्जीज है, बिकॉज ये वैलिडेट हुआ है भाई। ठीक है, सो या ये जब भी जो भी ये रीडिंग देख रहा है ना, दैट पर्सन इज मैनिफेस्टिंग सम साइन, सम आंसर्स फ्रॉम यूनिवर्स कि भाई मेरे साथ क्यों ऐसा। I hope you can see the card. I hope now you do. Yes, जजमेंट का कार्ड आ रहा है। इसमें आप देख रहे हो कैसे ये एकदम मून को प्रे कर रही है, और अभी जब मैं शूट कर रही हूँ दिस इज फुल मून, दो दिस इज वैक्सिंग, बट अभी मैं फुल मून पे कर रही हूँ। मे बी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। ठीक है, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ग्रोथ, अबंडेंस, एंड आप मैनिफेस्ट कर रहे हो सम बेटरमेंट इन योर लाइफ। ठीक है, आपने एफर्ट्स डाल दिए हैं, आपने अपना कर्मा कर दिया है। ठीक है, नाउ यू आर वेटिंग फॉर द डे व्हेन यू विल बी रिसीविंग द रिवॉर्ड्स, नाउ यू आर वेटिंग फॉर द टाइम व्हेन यू विल गेट दैट क्लैरिटी। ठीक है, सो दैट क्लैरिटी इज कमिंग योर वे, दैट क्लैरिटी, दैट
एग्जैक्ट थॉट कि मुझे कब क्या डिसाइड करना है, दैट इज कमिंग योर वे फॉर श्योर, ठीक है। और ये आपको ना नेक्स्ट 10 to 15 डेज में देखने को मिल जाएगा। वेन एवर यू आर कमिंग अक्रॉस दिस वीडियो, दिस इज अ टाइमलेस वीडियो, ठीक है। तो जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो उससे 10 to 15 डेज में यू विल सीक दैट क्लैरिटी फ्रॉम समवेयर। सो ट्राई टू कीप योर माइंड एज ओपन एज पॉसिबल, बिकॉज यूनिवर्स आपको ऐसे कहीं पे ना पोस्ट करके इंस्टाग्राम पे साइन नहीं देता, ठीक है। आपको खुद समझना पड़ता है, आपको वो ब्लेसिंग, वो लर्निंग, वो रिवॉर्ड्स ऐसे अलग अलग जगह से मिलते हैं, यू लीस्ट एक्सपेक्ट दैम। तो थोड़ा सा दिमाग खोलना, ओके। अगेन यू नो व्हाट, आई हैव दिस एडवाइस वाला डेक, और सबसे जो बॉटम पे डेक मतलब कार्ड रखा था, क्लैरिटी ऑफ माइंड लिखा हुआ है। अगेन सेकेंड वैलिडेशन, ये मैंने अभी देखा, अभी जस्ट दिमाग की क्लैरिटी मिलने वाली है, विच इज अ गुड थिंग, ठीक है। यूनिवर्स आपको ब्लेस करेगा उस चीज से, ओके। डेथ, यस, आप एक फ्रेश एनर्जी चाह रहे हो इस टॉक्सिक पैटर्न, इस टॉक्सिक साइकिल, इस स्लो एनर्जी से आप निजात पाना चाह रहे हो। आपको लग रहा है कि मैं किसी भी तरह से यहाँ से निकलूं, बिकॉज देखो आप इसमें ना इतना ज़्यादा क्रम्पल्ड अप हो गए हो, इतना ज़्यादा कंज्यूम कर लिया है इस एनर्जी ने आपको, कि यू फील कि अब मेरा इसमें करने का कोई मतलब नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि इससे ज़्यादा मुझे अभी समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं मैं, ठीक है। तो यू हैव डन द एफर्ट्स, यू हैव डन एवरीथिंग, एंड नाउ दिस कार्ड शोज, डेथ का कार्ड क्लियरली शोज, आप देख रहे हो डेथ का कार्ड इज नॉट स्कैरी, इट इज फिल्ड विद बटरफ्लाई, फ्लावर्स, स्टार्स, स्पार्कल्स एंड एवरीथिंग। तो ये आपको क्लियरली शो कर रहा है कि कुछ नया, कुछ बेहतर, कुछ फ्रेश निकलने आने वाला है आपकी लाइफ में। जिस भी चीज़ के लिए आप कंफ्यूज थे, जिस भी चीज़ के लिए आपको एक क्लैरिटी की ज़रूरत थी, अब ये जो आने वाले 10 से 15 दिन है आपको वो क्लैरिटी प्रोवाइड करेंगे, वो एक अबंडेंस, वो एक जो भी चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, लव, अबंडेंस, मटेरियल ग्रोथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ, वो सब आपको धीरे धीरे करके साइंस में दिखते जाएंगे कि यहाँ से ऐसे जाना है, ये ऐसे कर लो तो वहाँ पहुँच जाओगे। तो ये सारे जो साइंस होंगे ना यूनिवर्स के, ये आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल पाथ पे लीड करने वाले हैं। एंड यू नो व्हाट, आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग दिस, दैट आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होगे, यू वुड नॉट बी एक्सपेक्टिंग दिस, बिकॉज आपने तो अपने आप को इस तरह कंडीशन कर लिया है ना कि कुछ नहीं वर्क करने वाला, बट वर्क कर रहा है, ठीक है, वो आपके फेवर में ही वर्क कर रहा है, मगर आपको समझ नहीं आ रहा, आपको मे बी रियलाइज नहीं हो रही है ये चीजें अभी, बट होगी होगी, टाइम आने पे सब रियलाइज होगा आपको, ठीक है। ओके, वन मोर कार्ड, 9 ऑफ वॉन्ड्स। आपको ना अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, ठीक है। यू हैव टू मूव आउट, बिकॉज आपने वो 4 ऑफ सॉर्ड्स वाली एनर्जी में ना बहुत ज़्यादा टाइम बिता लिया कि मुझे भाई इसी में अच्छा लग रहा है, अब ऐसे ही चलने देते हैं। बट वो क्या आपके लिए बेनिफिशियल है? क्या वो आपको आगे चल के वो रिवॉर्ड्स, वो सक्सेस, वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग, वो मटेरियल ग्रोथ दे रही है? आपको ये एनर्जी देगी, कमिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, वो चीज आपको प्रोवाइड करने वाला है, ठीक है। ये एनर्जी का जो शिफ्ट होगा ना, ये आपको मजबूर कर देगा, ओके, टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, टू डू थिंग्स विच यू हैवंट डन एवर। तो ये ना आपको अगेन एक स्टेबिलिटी, फैमिली इज व्हाट, फैमिली रिप्रेजेंट स्टेबिलिटी, हैप्पीनेस, एक सोलफुलनेस वाली, जो दिल का पेट भर जाने वाली, ए दिल मुश्किल का डायलॉग है, दिल का पेट भर जाता है ना, वो वाली फीलिंग देगा आपको ये, ठीक है। ये एनर्जी शिफ्ट आपके लिए 10 ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी लेके आएगी, अनलेस आप अनलेस आप अपना ये जो है ना कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते। जैसे ही आप निकलोगे यू विल गेट दैट फीलिंग, और उसके भी बॉटम में you will be having options to stay in this energy or to shine out, ठीक है। Either you can stay here, staying in that
फोर ऑफ सॉर्ड्स वाला एनर्जी वे यू हैव गिवन अप ऑलमोस्ट एंड आप बस वेट कर रहे हो कि कब भैया मेरा जजमेंट आ जाए, कब यूनिवर्स बोल दे ऐसा करो वैसा करो, है ना। तो यू विल बी हैविंग दिस ऑप्शन बिकॉज यूनिवर्स आपको ऐसे आके उठाएगा नहीं, नहीं उठो उठो, ऐसा नहीं करने वाले हैं वो। आपको खुद समझना पड़ेगा, आपका एक्शन एंड इन एक्शन आपको डिसाइड करवाएगा आपका आने वाला पाथ। तो चैरियट डेफिनेटली शोज कि ईदर यू वांट टू स्टे इन दैट लो वाला एनर्जी और यू वांट टू कम आउट, ठीक है। तो आई होप कि मेरे जो व्यूअर्स हैं वो बाहर निकलने की सोचे रादर देन स्टेइंग इन दैट एनर्जी, बिकॉज दैट एनर्जी इज नॉट गोइंग टू सर्व यू एनी गुड ना। ओके, सो आगे ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं? Oh my God, 2 कार्ड जंप किए, oh my God, oh my God, okay, 7 ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है विद एस ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। बॉटम में है लवर्स। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि वो अपनी लव लाइफ से बहुत ज्यादा परेशान है, दे डू नॉट feel that they belong with that person or in this situation they don't think that they deserve it, okay। तो जब आपको लग रहा है तो निकलो ना, कुछ अलग करो ना, बिकॉज देखो अपॉर्चुनिटीज तो डेफिनेटली दे रहा है यूनिवर्स, ठीक है। स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, मटेरियल ग्रोथ, अबंडेंस, लव और जो कुछ भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जॉब चेंज, वो सब आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ओके। बट क्या आप उसको अवेल करने के लिए रेडी हो? आपको रेडी होना पड़ेगा, बिकॉज देखो आपके पास ऑप्शंस होंगे, आप पिक एंड चूज करोगे विच हैंड टू होल्ड, विच अपॉर्चुनिटी टू टेक, ठीक है। बिकॉज आपके पैलेट पे तो बहुत कुछ होने वाला है, आप उसमें से क्या पिक करोगे, दैट इज गोइंग टू बी योर डिलेमा उस मोमेंट पे। तो करो करो, बिकॉज जो लोगों के लिए लवर्स वाली एनर्जी है भाई, अमेजिंग अमेजिंग, ठीक है। मतलब जो लोग लव लाइफ में हैं सिचुएशन में, तो उनके पास अपॉर्चुनिटीज आएंगी उसी पार्टनर के साथ जिसके साथ आप हो ऑलरेडी, या कोई नए ऑप्शंस भी आ सकते हैं आपके लिए। तो ये एनर्जी तो बहुत ब्यूटीफुल लग रही है मुझे। यूनिवर्स आपको बहुत न्यूमरस वेज में ब्लेस करने वाले हैं। इट्स जस्ट कि आपको चूज करना है आइदर टू एक्ट और नॉट, ठीक है। एंड आई विल सजेस्ट माई व्यूअर्स, माई लवली क्यूट लिटिल व्यूअर्स, प्लीज ट्राई टू एक्ट, ठीक है। बिकॉज अगर आप एक्ट नहीं करोगे एंड यू कीप ऑन होपिंग दैट यूनिवर्स विल मेक यू स्टैंड, ठीक है, कहेंगे चलो ऐसे ऐसे, ऐसा नहीं होता है। इफ यू विल नॉट लिसन टू यूनिवर्स, यूनिवर्स विल नॉट लिसन टू यू। इट्स लाइक एनर्जी, यू जस्ट गिव एंड टेक, ओके okay, and it is a very beautiful reading, okay। So to claim this reading I will ask you to mention that क्या लिखोगे आप? I claim the rewards given by the universe, लिखो, ठीक है। If this reading resonates with you, do mention this. And I manifest, I pray for all the viewers, all the followers, all the subscribers जो भी मेरे साथ हैं, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट एनर्जी। आप दोगे एनर्जीज मेरे तक रिसीव होंगी, मैं आपको पॉजिटिव एनर्जी दे रही हूँ, आप एक्सचेंज में मुझे पॉजिटिव एनर्जी दीजिए, ठीक है। सो इट जस्ट गोज लाइक दिस। तो please exchange your energies, do mention the you do mention those statements, I claim, you will claim, I will manifest for you, ठीक है। जितना भी इंटरैक्ट करोगे उतना ही मेरे पास एनर्जीज आएगी, उतना मैं समझूंगी कि हाँ ये इंसान है, ये मेरे को फॉलो करते हैं, ये मेरे पे ट्रस्ट करते हैं, मेरे को कमेंट करते हैं, तो मेरे को दिमाग में रहेगा टू मैनिफेस्ट, ओके। सो ओके, एक कार्ड गाइडेंस के लिए निकल चुका है ऑलरेडी। लेट मी टेक 2 or 3 more cards and then we'll close the reading. Exactly what I was saying. Release that negativity that you're holding on to, release that burden that you're holding on to, because you know what, यूनिवर्स कभी भी उन सब चीजों को रिवॉर्ड नहीं करते, ब्लेस नहीं करते जो कि एक नेगेटिव माइंडसेट से आ रही हैं या लो लेवल फ्रीक्वेंसीज है, ठीक है। सो दैट इज द रीजन द गाइडेंस इज ऑल्सो टू रिफ्लेक्ट,
ठीक है, अपने एक्शंस, अपने थॉट्स, अपने विचारों पे रिफ्लेक्ट करो, सोचो कि क्या सोच रहे हो, सोचो कि किस एरिया ऑफ लाइफ के बारे में, किस थॉट प्रोसेस, किस एनर्जी से तुम पुश डाल रहे हो, इज इट पॉजिटिव और इज इट नेगेटिव, थिंक अबाउट इट, ओके, एंड ट्राई करो कि उसको फ्लिप करो। इफ यू आर थिंकिंग या अप्रोच आपका नेगेटिव है, ट्राई टू फ्लिप इट, पॉजिटिव करने की सोचो। स्टॉप एंड लेट इट ऑल ग्रो अराउंड यू फॉर अ लिटिल बिट, ठीक है, हैव फेथ, थोड़ा सा पीछे हटो, फालतू का ओवर थिंकिंग, दिमाग लगाना, ये वो जो साउंड है ना दिमाग का, उसको शट कर दो। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स सुनो, यूनिवर्स के साइंस देखो, बिकॉज दिस इज अगेन इट्स अ साइन वाला वीडियो, आप साइन ढूंढ रहे हो, सो दिस इज द गाइडेंस दैट यू वांट, ओके, यू नीड, इनफैक्ट नॉट वांट, यू नीड। बॉटम में है yes you can, so whatever you are manifesting, whatever your thoughts are being negative about, ठीक है, आप वो सारी चीजें अचीव कर सकते हैं, वो आप सारी चीजें कर सकते हैं। इट्स जस्ट आपका माइंड को थोड़ा शांत करिए, स्पिरिचुअल ब्लेसिंग, स्पिरिचुअल साइंस, यूनिवर्स के साइंस को सुनने की कोशिश करिए। जब ये शांत रहेगा ना, तो उसके बाहर का ज्यादा सुनाई देगा। आई गेटिंग माई पॉइंट? तो दिस इज अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल रीडिंग एंड आई डोंट नो बिटवीन जोडियक साइंस मुझे क्यों आया करने के लिए, बट आई थिंक इट वाज समथिंग दैट यू गाइज नीडेड टू हियर, यू नीडेड टू लिसन टू इट, तो आई गेस इसी वजह से। ओके, सो लेट्स एंड दिस रीडिंग। If you like the reading, please like, share, subscribe to my YouTube channel. Press the bell icon as well so that you can get the notifications of all my videos that I'll be posting in future. And please do exchange energies by commenting, by liking this video, by sharing it to other people who you think would require it in future or would require now. Okay? Goodbye, guys.